पुणे की उस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसने इस वक्त पूरे देश को स्तब्ध कर रखा है। एक 20 साल की लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सिर्फ इसलिए कि उसे अपने होने वाले पति, अपने मंगेतर से शादी नहीं करनी है, उसको खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। और इस वक्त इस पूरे मामले की चर्चा है। जैसा हमने शुरू में भी कहा कि हम इसके बहुत ज़्यादा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे नहीं जा रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि आखिर क्यों देश का युवा इस माइंडसेट की तरफ जा रहा है, चाहे वो सोनम वाला केस हो, चाहे अब ये सिया वाला केस हो, या ऐसे तमाम केसेस जो इन दिनों हम देखते पढ़ते सुनते हैं, जहां पर एक अल्टीमेट डिसीजन, जहां किसी की जान ही ले ली जाए, वो लिया जा रहा है कि बीच का कोई रास्ता अब बचता नहीं है। आखिर हमारी सोच को क्या हुआ? अब थोड़े समाधान की तरफ चलेंगे। चीनू मैम, आभा मैडम ने भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स बताए कि कैसे परिवर्तित हो गई हैं चीज़ें, कैसे बदल गया समाज, तौर तरीके, सोशल मीडिया, आज का लाइफस्टाइल। अब ये बदलाव तो हैं और आ गए हैं और अब हम इनसे दूर नहीं भाग पाएंगे, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये बदलाव इतने बड़े हैं कि हमारी पूरी सोच को बदल दे रहे हैं। मतलब एक जो कॉमन सेंस मैं कहूँगा जिसको, कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे सोच लें कि आप किसी की जान ले लें, और कैसे आपको ये अंदाज भी ना हो कि जो कदम आप उठा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो क्या हमारी सोच इतनी विकृत हो गई है, और हो गई है तो अब उसे कैसे सुधारेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, पर केवल पेरेंट्स की नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे लोगों की भूमिका है, जिसमें सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, हमारा जो स्कूल का एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, हमारा जो सोशल मीडिया है, वो सब इसमें शामिल है। तो एक पेरेंट्स के ऊपर सब चीजों का ठीकरा फोड़कर काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स आर पीपल टू। तो पेरेंट्स के अपने भी जो स्ट्रेसेस हैं, जो पेरेंट्स वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहां के जो प्रीऑक्यूपेशंस है, वो पहले की जनरेशन्स में इतने नहीं थे। तो तो इसका जो समाधान है वो इतना सिंपल भी नहीं है। तो क्या समाधान है? पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ कि बाउंड्रीज लगाना, लिमिट्स तय करना, रूल्स को तय करना, लिमिटेशंस को बताना, बिहेवियर्स के कॉन्सिक्वेंसेस को बताना भी आपका काम है। आप इससे पीछे नहीं हट सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हम उसका लाड़ प्यार कर लेते हैं। ये लाड़ प्यार की वजह से, परमिसिव पेरेंटिंग की वजह से स्नेह का अति और अनुशासन की कमी इस जनरेशन में हम देख रहे हैं। दूसरी बात, और दूसरे जो लोग हैं वो क्या करें? देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर क्या इनके साथ कभी कॉन्वर्सेशंस हुए? क्या किसी ने इनके साथ ये अवेलेबिलिटी दिखाई कि उनको इन सारी चीजों के बारे में अवेयर किया जाए और ये सब किया जाए? अब जब मैं ये कह रही हूं तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी की सारी जनरेशन ही गैर जिम्मेदार है। मैं इस जनरेशन में ऐसे बहुत से लोगों के साथ काम करती हूँ जो हमारी जनरेशन से बहुत ज्यादा अधिक ट्रस्टवर्दी है, ज्यादा अधिक कमिटेड है और ट्रांसपेरेंट है अपने कम्युनिकेशन में। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जस को तस बोलते हैं, मैनिपुलेशन नहीं करते। तो फिर हम ओवर जनरलाइज पूरी जनरेशन को नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि जो एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको किस हद तक के हम मॉडिफाई कर सकते हैं और किस हद तक हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें दो चीजें मुझे कहनी है, वो ये है। पहली बात, प्रिवेंशन कैसे करें? कैसे हम ये इंश्योर करें कि बच्चे जो हैं वो एक बैलेंस्ड, एक संतुलित मानसिक स्थिति में आ पाए? कैसे वो चीजों को रैशनली थिंक कर पाए? हम हमेशा ये चर्चा करते हैं कि थिंकिंग को ही जब हमने आउटसोर्स कर दिया है, जब हम चैट जीपीटी से सलाह ले रहे हैं। एक न्यूज चैनल ये भी कह रहा है कि ये जो लड़की है, इसने गूगल किया है और वो सब बातें इसने पूछी हैं कि कैसे करे, क्या करे। अब इन चीजों की कितनी पुष्टि हुई है मैं ये नहीं कह सकती, पर देखिए, आउटसोर्सिंग ऑफ थिंकिंग, जहां पर खुद की सोच ही नहीं एस्टैब्लिश हो पाई है 20 साल की उम्र तक। तो ये डेलिबरेशंस पहले से होने जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो
हमें करना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन में। अब सिर्फ एकेडमिक्स की बात करके काम चलने वाला नहीं है। हमें इमोशनल एजुकेशन को बहुत पहले से इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमें बेसिक इमोशन सिखाने पड़ेंगे, हमें वो स्किल सिखानी पड़ेगी जहां पर वो अपने आप को समझ पाए। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। जब हम जो चीज हमें चाहिए वो जिद में अड़ जाता है हमारा माइंड कि नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए ही, तो सारी सोच बंद हो जाती है। इसको हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। क्या हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस सीखेंगे, क्या हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, तब इन स्थितियों में हम कुछ मतलब निजात पा सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल सकता है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज आ मैम, सकता क्योंकि है। अब समय मेरे पास बहुत कम बचा है। आपने वो चीजें बताई जो करने की जरूरत है। अब मैम मैं आपके पास आ रहा हूं उस सवाल के पास कि जो चीजों की वजह से ये सब हम मान रहे हैं कि हो रहा है, कि क्यों हमको अब वापस से इमोशन सिखाने पड़ जाएंगे। वो तो नेचुरली आते हैं, अभी तक थे, अब वो बिगड़ रहे हैं। अब उदाहरण के लिए अभी हाल में यूएई, उससे पहले यूके, उससे पहले फ्रांस, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, और अब तो देश के दुनिया के कई देशों ने 16 साल वो एक उन्होंने बेंचमार्क बनाया है सोशल मीडिया से काटने की बात, उनके लिए बंद करने की बात। तो क्या ये टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी ही इन सब के पीछे की वजह है और यहाँ पर थोड़े प्रतिबंध ही इस चीज को संभाल पाएंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा जो वायलेंस सिखा रहे हैं कि मर्डर कैसे करना है, क्या करना है, बच्चों को एक गेम समझ ले रहे हैं मर्डर करना। तो वो जो माइंडसेट दिया जा रहा है कि किलिंग इज अ गेम, वो रोकना पड़ेगा। उस तरह के जो शोज आ रहे हैं उसको बंद करना पड़ेगा। विपिन जी, एक चीज और बताना चाहूंगी। मेरा एक संस्था है रणसमर, जिससे मैं कुछ महिला कैदियों पे काम करती हूँ जो जेल में सजा काट रही हैं। अभी रायबरेली में मैंने एक उनका काउंसलिंग का कोर्ट सेशन किया था, तो वहां पे इस बार मुझे महिलाएं बहुत ज्यादा दिखी। पहले सिर्फ 498 डाउरी में सास बहू सास ननद दिखती थी केस में, बट इस बार जब महिलाएं ज्यादा दिखी तो मैंने जेलर से पूछा कि इतनी महिलाएं कैसे यहाँ पे जेल में है। तो उन्होंने कहा, मैडम आप खुद पूछ लीजिए। और आप मानेंगे नहीं कि जो मैक्सिमम महिलाएं जेल में थी उस वक्त जेल में, वो मर्डर के लिए थी। और ये गांव की महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ। रायबरेली छोटा शहर है, गांव की महिलाएं थी जिन्होंने अपने लवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। तो ये शहरों में नहीं, ये गांव में भी हो रहा है। हर जगह ये बढ़ गया है कि आपको कोई पसंद नहीं है, आप उसका मिलके मर्डर कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि जो है इसमें बहुत सीरियस थिंकिंग करनी पड़ेगी। कानून का डर जो खत्म हो चुका है कि आपका केस तो आता ही नहीं है, सालों नहीं आता है। कन्विक्शन रेट जो है 30-40% है, बाकी लोग छूट जाते हैं। तो ये गलतफहमी लोगों से खत्म करनी पड़ेगी कि अगर आप कानून से खिलवाड़ करेंगे, आपको जो है कड़ी से कड़ी सजा होगी। और यस, ये जो सिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पे, उस पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो फैमिलीज टूट चुकी हैं, पहले देखिए कोई बिना ऐसे अकेले कहीं जाते नहीं थे, बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग जाते थे। मुझे लगता था कि अब फिर फैमिलीज को टुगेदर आना पड़ेगा ताकि इस तरह की चीजों को हम फाइट कर सकें। जी, मुझे लगता है कि आप जो दोनों बातें कह रहे हैं, आभा जी आप भी और चीनू मैम आप भी, बहुत बड़े स्तर पर मल्टी प्रोंग जिसको कहते हैं उस अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। भावनाएं, इमोशंस, थॉट प्रोसेस एक तरफ, इसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी वो समाज की चीज़ें जो बदलाव के कारण ऐसी हैं जिनके कारण ये पूरी प्रक्रिया हैम्पर्ड हो गई है। और फाइनली जो कानून की बात कह रही थी मैम कि शायद एक लेवल पे जाके वो थॉट तो आए कि भाई इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर वो थॉट अगर कहीं दूर रह गया है तो अब हाई टाइम है, वरना ऐसी और घटनाएं हमें सुनने देखने को मिलेंगी जो ना तो देश के युवाओं के लिए अच्छी है, ना देश के लिए अच्छी है, ना समाज के लिए अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद चीनू मैम और आभा मैम, आपने वक्त निकाला और ये बहुत ही इन डेप्थ चर्चा हमारे साथ की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।